मध्य प्रदेश में जिस बीजेपी को उम्मीद था कि दतिया उपचुनाव कांग्रेस पार्टी में फूट का बड़ा कारण बनेगा। कांग्रेस पार्टी दतिया पर उपचुनाव ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी में नेताओं का विश्वास भी हार जाएगी। वो नेता जो उम्मीद लगा रहे थे कि दतिया में कांग्रेस पार्टी उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के फैसले पर जब घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया तो उसके बाद एक बड़े चेहरे की नाराजगी देखी गई और इस नाराज चेहरे से मुलाकात बीजेपी के नेताओं ने की और मुलाकात इतनी आनन फानन में हुई कि माना जा रहा था कि बीजेपी में शामिल करवा कर रही और वो चेहरा था अवधेश नायक का। ये माना जाने लगा कि दतिया उपचुनाव के बीच में ही कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट पड़ चुकी है। अवधेश नायक अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में फिर से शामिल हो जाएंगे। ये वही अवधेश नायक हैं जो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आए थे। बीजेपी पर भी ये आरोप उन्होंने लगाया था कि अपमान उनका हो रहा है, सम्मानजनक फैसला उनके हक में नहीं लिया जा रहा है और टिकट बंटवारे पर उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। और लगभग 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन अवधेश नायक 2023 में शामिल हुए और 2026 में दतिया पर होने वाले उपचुनाव के बीच में फिर से नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। ये तक देखा गया कि खुद कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि अवधेश नायक को कैसे ना कैसे करके मना लिया जाए ताकि ये संदेश जनता तक ना पहुंचे कि आप दतिया की जनता को क्या विश्वास दिला पाएंगे, कैसे उनके हक के लिए काम कर पाएंगे जब आप अपने ही नेताओं को अपनी पार्टी में बचा नहीं पाते। बीजेपी ने यहाँ पूरा जो कहा जा सकता है कि मौके को लपकने का काम किया। पहले आशुतोष तिवारी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो अवधेश नायक से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंच जाते हैं। ये घटना है जब उन्होंने नामांकन फॉर्म भरा, जमा किया और उसके बाद वो अवधेश नायक के आवास पर पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि मनाने के लिए पहुंचे थे। लेकिन आशुतोष तिवारी ने कहा कि वो उनके बड़े हैं और आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, वो बीजेपी का हिस्सा थे, तब से उनका जुड़ाव अवधेश नायक से था और इसी लिहाज से वो उनसे मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। लेकिन इसके बाद अवधेश नायक से मुलाकात मंत्री राकेश शुक्ला भी करते हैं, जो राज्य सरकार में मंत्री हैं। राजेश शुक्ला वो भी यहाँ पर मुलाकात करते हैं। ये माना गया कि एक एक करके बीजेपी के कई नेता मुलाकात कर रहे हैं और अवधेश नायक भी ये कह रहे हैं कि उनके साथ खिलवाड़ किया गया है, धोखा मिला है, क्योंकि चर्चा अवधेश नायक की थी। उन्होंने टिकट भी, नामांकन फॉर्म जो था वो खरीद लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने घनश्याम सिंह को मौका दिया। ये तक कहा गया कि इतनी नाराजगी बढ़ गई कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि मौसम और चुनाव को देखते हुए वो इस प्रचार से दूर रहेंगे, वो अपनी भागीदारी कांग्रेस के साथ नहीं दतिया पर दिखाएंगे। उन्होंने ये कह दिया था कि मैं दतिया नहीं जाऊंगा, प्रचार प्रसार नहीं करूंगा, मैंने अपने आप दूरी बना ली है और अपने कार्यकर्ताओं को भी कह दिया है कि आप दूर रहिए। लेकिन बीते दिनों एक तस्वीर सामने आई और इस तस्वीर से संदेश मिला कि जो बीजेपी चाहती थी वो कांग्रेस ने नहीं होने दिया। जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दतिया पर मौजूद थे, दतिया में मौजूद थे और उनके साथ मौजूद थे अवधेश नायक। और अवधेश नायक ने मीडिया के सामने इस बात को कबूला कि बीजेपी अफवाह फैला रही थी कि मैं उनके साथ जा सकता हूं। ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि मेरी नाराजगी मेरी पार्टी से है तो मैं अपनी पार्टी को छोड़कर उस पार्टी का साथ दूंगा जिसने मुझे सबसे पहले धोखा दिया, मेरा अपमान किया। उन्होंने कहा उन्होंने जो झूठ फैलाया, जो भ्रम फैलाया, उसमें वो कामयाब नहीं हुए, तो अब मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। अवधेश नायक जीतू पटवारी के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, ये तक भी देखा गया कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस बात को भी कबूला था मंच से कि उनसे गलती हो गई थी। वो माफी मांगते हैं अवधेश नायक से कि उन्होंने इस गलतफहमी में उनका टिकट कटवाया था कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वो आरएसएस का एक बड़ा चेहरा है और अगर दतिया पर चुनाव जीतते हैं तो आरएसएस और बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। इसलिए ये रणनीति अवधेश नायक की हो सकती है। इसलिए दिग्विजय सिंह ने
खुद उनका टिकट कटवाया था 2023 में भी और इस बार के उपचुनाव में भी। लेकिन अवधेश नायक ने ये कहा कि वो हमारे बड़े हैं, हम उन्हें माफ करते हैं क्योंकि उन्होंने सम्मान पूर्वक अपनी गलती को स्वीकार किया। आज तक कोई ऐसा चेहरा निकलकर सामने नहीं आया जो खुद कबूले कि उन्होंने किसी का टिकट कटवाया हो, लेकिन दिग्विजय सिंह ने इस बात को कबूला। अब ये साफ तौर पर नजर आता है कि अवधेश नायक ने ये बात कबूल ली है कि वो कांग्रेस पार्टी से कहीं नहीं जाने वाले हैं और घनश्याम सिंह को जिताने के लिए वो पूरी मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे और उन्हें चुनाव जिताकर रहेंगे। अवधेश नायक ने इस बात का भी ऐलान किया कि दतिया पर 25,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस पार्टी के घनश्याम सिंह उपचुनाव को जीत जाएंगे और आशुतोष तिवारी को चुनाव में हरा देंगे। आशुतोष तिवारी को कोई जानता भी नहीं, बल्कि घनश्याम सिंह पहले भी चुनाव दतिया पर लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं और इसी वजह से दतिया की जनता आशुतोष तिवारी पर नहीं बल्कि घनश्याम सिंह पर भरोसा जताएगी। और अगर जातीय फैक्टर के आधार पर बात करें तो यहाँ ब्राह्मण समुदाय सबसे ज्यादा नजर आता है, 14 से 15% यहाँ पर देखे जाते हैं। जाटव भी 14 से 15% यहाँ पर देखे जाते हैं और यादव की बात करें तो लगभग 12% यहाँ पर नजर आती हैं। तो ये माना जा रहा है कि घनश्याम सिंह का जो कद है वो आशुतोष तिवारी के मुकाबले ज्यादा बड़ा है। इसलिए आशुतोष तिवारी हैं तो चेहरा, लेकिन जो मैदान में है वो नरोत्तम मिश्रा है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आशुतोष तिवारी को कैसे ना कैसे करके जिता दिया जाए। लेकिन अब ये देखना होगा कि अवधेश नायक भी सामने आ गए हैं, घनश्याम सिंह का समर्थन कर रहे हैं, जीतू पटवारी खुलकर सामने आ रहे हैं, मंच से ऐलान कर रहे हैं और जीतू पटवारी की ही भूमिका है जो अवधेश नायक की नाराजगी को खत्म किया गया। अब ऐसे में दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, बड़े चेहरे तो हैं, लेकिन जीतू पटवारी एक ऐसा चेहरा बन गए हैं जो खुलकर अवधेश नायक के साथ साथ घनश्याम सिंह को जिताने के लिए दतिया पर मौजूद है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या कुछ होगा 30 जुलाई को, क्योंकि 30 जुलाई को उपचुनाव है और 3 अगस्त को परिणाम सामने आने हैं और जातीय फैक्टर के आधार पर भी घनश्याम सिंह का जो मजबूत कद है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं आशुतोष तिवारी सिर्फ और सिर्फ एक गुमनाम चेहरा बनकर रह गए हैं। अब यही देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि समीकरण तो यही बैठते हैं और तीसरे उम्मीदवार दामोदर यादव हैं और यादवों के आधार पर देखा जाए तो 12% वो दिखाई देते हैं। तो अब ये देखना होगा कि जो 3 बड़े चेहरे हैं, इन 3 बड़े चेहरों में अगर हम नंबरिंग करें तो सबसे पहले घनश्याम सिंह आते हैं, दूसरे नंबर पर आप दामोदर यादव को देख सकते हैं और तीसरे नंबर पर आप आशुतोष तिवारी को देख सकते हैं। अब देखना होगा कि जनता किस पर विश्वास जताती है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।